हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 9 रिफ्लेक्शन। बच्चों, पिछले दो क्लासेस में हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में पहले पार्ट में हमने कॉन्केव मिरर तक पढ़ लिया था। सेकंड पार्ट में हमने कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का यूज, इमेज फॉर्मेशन, मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग स्पेशली क्वेश्चन का सेक्शन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन है उसे हम डिस्कस करेंगे। लास्ट डे हम लोगों ने एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया था, बचे हुए क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट डे हम लोगों ने एग्जांपल 9.1 ऑलरेडी कर लिया था, आज हम करेंगे एग्जांपल 9.2। ये पहले से इसलिए किया हुआ है कि एक बार रिकॉर्ड हो गया और साउंड के कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से साउंड रिकॉर्ड ही नहीं है बच्चों। तो ये पहले से सॉल्व है, मैं बस आपको एक बार समझा देता हूं। तो क्वेश्चन में जैसा कि आपका लिखा हुआ है कि एक कॉन्केव मिरर है। क्या है बच्चों? कॉन्केव मिरर है और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ। कॉन्केव मिरर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। कितनी है बच्चों? उसका फोकल लेंथ, अगर कॉन्केव मिरर है और फोकल लेंथ दिया है तो वो किसमें होगा गौतम? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। वो 15 सेंटीमीटर दिया है और वो जो खड़ी हुई इमेज ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 25 सेंटीमीटर के दूरी पे है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पे है? तो उसे हम यू कहेंगे। क्या कहेंगे? यू। क्या कहेंगे? यू। और यू हर एक केस में क्या होता है? नेगेटिव। इस पे कोई डाउट नहीं। उसके बाद हम लोग को इमेज डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? मिरर फॉर्मूला। क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/, आपको v चाहिए तो बाकी सबको इधर भेज दिए, 1/f माइनस 1/u। 1/f का वैल्यू डाल दिए, f का वैल्यू था 15, माइनस का 15, माइनस बीच में, u का वैल्यू -25, -25। सही है, समझ में आ रहा है? उसके बाद हमने एलसीएम लिया। चलिए बच्चों, 25 और 15 का एलसीएम। देखिए बहुत बच्चे एलसीएम करने लगते हैं, हम लोग थोड़ा शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। क्या है शॉर्ट ट्रिक बच्चों? 15 और 25 किसी एक के टेबल में भी आता है। हाँ, 5 के टेबल में 15 भी आता है। और तो इसके लिए ये ट्रिक है बच्चों, अगर दोनों ही डिजिट या 3-4 डिजिट भी हो और वो सब एक टेबल, कोई भी एक टेबल में आ जाए तो हम क्या करते हैं? उनके टेबल पढ़ते हैं। किसका टेबल? जो नंबर दिया है 15 और 25 का। और 15 और 25 का टेबल पढ़ते हुए जो भी एक पहला नंबर जो दोनों में आ जाए, क्या आ जाए? दोनों में आ जाए, जो पहला कॉमन नंबर मिल जाए, जो पहला कॉमन नंबर मिल जाए वही उसका क्या होगा बच्चा? एलसीएम होगा। मतलब 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15, 30, 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, 105, 120 है ना। और फिर 25 का टेबल पढ़े तो 25, 50 और 75। तो 15 5 जा 75 और 25 3 जा 75। तो पहला कॉमन नंबर क्या आ रहा है बच्चों? 75। तो एलसीएम क्या होगा इनका? तो हमने लिख लिया एलसीएम क्या है? 75। ठीक है बच्चों, अगर एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो किसी दिन उसका हम एक शॉर्टकट का एक वीडियो बना लेंगे, शॉर्ट वीडियो बना लेंगे और उसमें हम आपको एलसीएम करना शॉर्टकट में सिखाएंगे। ठीक है, अगर आपको सीखना हो तो आप प्लीज कमेंट करें, देन वी विल थिंकिंग अबाउट कि हम लोग इसे वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर एलसीएम का ट्रिक समझा दीजिए। ओके बच्चों, नाउ 75। उसके बाद क्या चाहिए? 75, 15 को 75 से डिवाइड किया तो क्या आया? 5। 5 इंटू 1 5 ही आएगा तो -5 आएगा। फिर 75 डिवाइडेड बाय 25 क्या आया? 3 आएगा। तो यहां पर क्या किया? दोनों को जोड़े तो -2/75। क्लियर है बच्चों? अब जो -2/75 1/v है, इसको क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे तो 1/v v हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा बेटा? 25/2 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 37.5। क्या आएगा बच्चों? ये हमारे पास इमेज आ गया। क्या आ गया? इमेज नेगेटिव है। इमेज क्या है? नेगेटिव का मतलब है इमेज जो है वह मिरर के किधर बनेगा? लेफ्ट साइड। क्या बनेगा? लेफ्ट साइड बनेगा। ठीक है बच्चों, आगे आपसे 2 क्वेश्चन और पूछा था आप इसका साइज बताएं। क्या बताएं? HI निकाले, हाइट ऑफ इमेज। क्या बोला था? बिंब की ऊंचाई। क्या बेटा? प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो m इक्वल टू -v/u, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, इक्वल टू HI/HO। आपको v का वैल्यू पता ही है, -25/2 और u का वैल्यू 25। माइनस से माइनस खत्म,
तो क्या बचा बेटा 75/2 और ये बाहर का माइनस और 25 और यहाँ एच आई निकालना है और एच ओ का वैल्यू क्या है 4। सही है। अब हमने 4 को इधर भेज दिया तो ये हो गया 75 इंटू 4 2 इंटू 25। 25 के टेबल में 75 आता है कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में। तो यहाँ पर 3 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आ क्या आ गया सेंटीमीटर -6 क्योंकि इमेज क्या होगा नीचे की ओर होगी। इमेज क्या होगा मतलब इन्वर्टेड होगा। क्या होगा इन्वर्टेड होगा। यहां से मैग्निफिकेशन एच आई बाई एच ओ करके निकाले 1.5 1 से बड़ा है। आपको सेकंड पार्ट में हमने आपको सिखाया है। जिन बच्चों ने सेकंड वीडियो अभी तक नहीं देखा प्लीज पहले सेकंड वीडियो में मैग्निफिकेशन समझिए फिर यहाँ पे पढ़िए। तो हमने वहां पे आपको समझाया है कि 1 से ज्यादा वैल्यू है इसका मतलब है कि इमेज जो है क्या है मैग्निफाइड है। क्या बच्चों मैग्निफाइड। तो नेचर क्या है साइज क्या है इनलार्ज। क्या है बच्चों इनलार्ज पर। और उसके आगे नेगेटिव साइन का मतलब आप लोगों को समझाया है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा इसकी वजह से रियल और इन्वर्टेड लिखा गया। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों का है इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2 नई बुक का रेफरेंस में हम पढ़ रहे हैं बच्चों। तो पेज नंबर 145 क्वेश्चन नंबर 2 चलिए देखते हैं। जिन बच्चों ने नहीं उतारा पॉज करके आप लोग उतार लीजिए। चलिए देखिए क्या लिखा है। एक कॉन्केव मिरर कौन सा मिरर है ठीक है बच्चों कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 times magnified real image of an object at 10 centimeter in front of it। u का वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर। क्या है बच्चों 10 क्या u का वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर। u का वैल्यू क्या है बच्चों 10 सेंटीमीटर और u हमेशा क्या होता है नेगेटिव। मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स क्या है पर वहीं पर लिख दिया है मैग्निफिकेशन इज रियल इमेज। क्या है बच्चा रियल इमेज और हमें पता है रियल क्या होगा नेगेटिव। क्या होता है बेटा नेगेटिव। तो -3 क्या बच्चों। अब आपसे क्या क्या निकालना है बताओ v कहां होगा। क्या बताओ इमेज कहां पर है इमेज और कुछ नहीं पूछा। चलिए इजी क्वेश्चन। मैग्निफिकेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला -v/u यही होता है। मैग्निफिकेशन का वैल्यू -3 माइनस v निकालना है u का वैल्यू -10। सही है क्लियर बच्चों। तो -3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया v/10 v/10 क्रॉस मल्टीप्लाई किए -3 इंटू 10 इक्वल टू v तो v इक्वल टू क्या हो गया -30 सेंटीमीटर। कॉपी कीजिए बच्चों। समझ आ लिया बच्चों। अब हम लोग बैक क्वेश्चंस पे आएंगे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। ठीक है बच्चों कहां पे आएंगे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 कर रहे हैं वो अभी लेंस पे है बेस्ड तो वो अगले वीडियो में करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आयुष आप जवाब दीजिएगा। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज टू बी वर्चुअल। कैसा इमेज बन रहा है वर्चुअल बन रहा है एरेक्ट एंड लार्जर। और क्या है एरेक्ट है और लार्जर है। तो बताइए कि उस ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे। इमेज कैसा बन रहा है बच्चों वर्चुअल एरेक्ट और लार्जर। वर्चुअल और एरेक्ट बताइए आयुष कहां पे रखेंगे। जिनको आता है बच्चों कमेंट कीजिए कहां रखेंगे बेटा वेरी गुड। कहां पर रखेंगे पोल और फोकस के बीच में। गुड गौतम वेरी गुड। आयुष चैप्टर को रिवाइज करके आइए बच्चों ऐसे नहीं होगा। कहां रखेंगे बच्चों पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज क्या बनता है पोल और फोकस के बीच में जब आप रखते हैं तब इमेज क्या बनता है वर्चुअल। क्या बनता है बच्चों वर्चुअल क्या बनता है है ना। ठीक है
क्या बनता है, वर्चुअल। कब रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। कहां रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तो क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है और इनलार्ज्ड बनता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि सेम साइज कब होगा, कब होगा बच्चे सेम साइज, सेंटर, वेरी गुड आयुष, कब होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने पर क्या बनेगा बच्चे, सेम साइज। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना हो। नाउ क्वेश्चन नंबर पहले तो 7 है, पर पहले 8 क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा एमसीक्यू टाइप है। लड़कियों से पूछ लेते हैं, लड़कियों से बहुत क्वेश्चन, लड़के कहते हैं कि सिर्फ सर हमसे पूछते हैं, लड़कियों से नहीं पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि, पहला क्वेश्चन है, हेडलाइट ऑफ कार, कार के हेडलाइट में किस तरह का मिरर यूज करते हैं। आप बताइए शिल्पी, कौन सा मिरर यूज करते हैं। बहुत अच्छे बच्चे, क्या है बच्चों, अवतल दर्पण, मतलब कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। ये क्वेश्चन नंबर 8 का ए होगा, एक आंसर है कॉनकेव मिरर। क्या बच्चों, कॉनकेव मिरर। उर्वशी आप बताइए अगले में, साइड व्यू के लिए, रेयर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं बच्चे। वेरी गुड बच्चे, कॉन्वेक्स मिरर। इसलिए लड़कों हम उनसे पूछते हैं, देखिए कितना अच्छा। आप आयुष, आप क्वेश्चन भी सोचना पड़ता है आपको। कॉन्वेक्स मिरर, क्या बच्चों, कॉन्वेक्स। और आखिरी क्वेश्चन क्या है इसमें, सोलर फर्नेस में किस तरह का मिरर यूज करते हैं। हाँ बच्चे, जब मैंने लड़की बोला था आयुष, आप बोलिएगा, आप बताएंगे। आप भी आयुष ना, लड़कियों से सवाल में आप कैसे बोल सकते हैं। चलिए आप बताइए, जो सोलर फर्नेस में क्या आएगा, ख्वाहिश आप बता दीजिए। कॉनकेव मिरर, वेरी गुड बच्चों, क्या आएगा, कॉनकेव मिरर का उपयोग करते हैं। चलिए आयुष, आप बहुत बोल रहे हैं लड़कियों के सवाल। चलिए आपसे अगला क्वेश्चन 7 को पूछते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, ये बच्चों उतार लीजिए, 8 का आंसर। और आयुष, जब मैं लड़की कहूं तो लड़की ही जवाब अच्छा लगता है। अब तो जेंडर में मेल ही लिखते होंगे, आपके दोस्त तो कुछ और ही बता रहे हैं। कमेंट लिखे कि आयुष का जेंडर क्या होगा, आप लोग भी कमेंट कर ही सकते हैं। ठीक है बच्चों, कमेंट में जरूर लिखे कि आपको क्या लगता है। हाँ बिल्कुल, सब कोई कर सकते। तो बच्चों क्या सवाल, क्वेश्चन में फोकस करें, हो गया। We wish to obtain an erect image of an object। एक ऑब्जेक्ट है, उसका आपको erect इमेज चाहिए। क्या चाहिए, erect। erect का मतलब है सीधा। अब मुझे बताएं, सीधा जो है वो किन किन कंडीशन में सीधा इमेज बनता है। पहला तो कॉनकेव में बनता है, जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर में बनता है। कब बनता है, देखते हैं ये कौन सा मिरर पूछना चाहता है आपसे। कॉनकेव मिरर है बच्चों, क्या है, तो एक ही कंडीशन है, जब इमेज, ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे बच्चों, बताइए। वेरी गुड, कहां रखेंगे बच्चों, आप भी सिद्धार्थ घर पे पढ़िए, बहुत अच्छा, सही जवाब। पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तब। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है बच्चों, कॉनकेव मिरर, राज पांडे, कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, बोलिए बच्चा, कॉनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। वेरी गुड बच्चा, क्या होगा, नेगेटिव फोकल लेंथ। क्या होगा, नेगेटिव फोकल लेंथ, जो कि 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। बेटा अब मुझे बता सकते हो क्या, यू का, अब इमेज कैसा चाहिए पहले समझिए। इमेज का नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और मिरर कौन सा है, मिरर है आपका कॉनकेव मिरर। आपको पता है ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, पोल और फोकस है, तो बताओ यू कहां हो सकता है, यू का आंसर क्या होगा, कहां होगा। सारे डिस्टेंस कहां से लेते हैं, पोल से लेते हैं। पोल का लेंथ क्या है, 0, क्या, तो 0 से 14 सेंटीमीटर, 0 से, मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा वो अगर x डिस्टेंस होगा, क्या होगा, तो इट शुड बी लेस देन, इट शुड बी लेस देन 15 सेंटीमीटर, शुड बी लेस देन, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक, 15 पे नहीं होगा, क्योंकि 15 पे रखते ही इमेज कहां बन जाएगा,
इन्फिनिटी पे। कहां बन जाएगा बच्चों? इन्फिनिटी पे। तो 15 तो नहीं होगा, 15 तो नहीं होगा। इसका रेंज क्या होगा? फ्रॉम 0 टू 14 सेंटीमीटर। 0 टू, समझ में आ बच्चों? पूछा है नेचर क्या होगा? नेचर तो खुद ही बोल दिया इसने, तो भैया वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। साइज बताओ, लार्जर होगा या फिर स्मॉलर होगा? जल्दी बताइए, साइज क्या होगा? वेरी गुड, साइज क्या होगा? चलिए रिद्यांश, आप भी आजकल लगता है पढ़ाई कर रहे हैं। इनलार्ज, क्या बच्चों? इनलार्ज। और इमेज, फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने इमेज बना दिया था, फिर से बना देते हैं। तो जो बच्चों सेकंड क्वेश्चन, मतलब बैक एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन के लिए जो अभी इमेज बनाया था, सेम क्वेश्चन उसमें भी सेम जो है आप इसका यूज कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर अभी 7 चल रहा, क्या चल रहा था? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। गौतम आप इसका जवाब दीजिएगा। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्वेक्स मिरर से, क्या है? मिरर कौन सा बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। तो बताइए u जो है, जो कि कितना दिया है? u दिया है 10 सेंटीमीटर। तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बच्चों u के लिए क्या बोले हैं कि u हमेशा नेगेटिव होगा। मिरर पर डिपेंड नहीं होता है, u हमेशा ही नेगेटिव होगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए बार बार पूछ रहा हूं। क्या गौतम आप क्या कर रहे हैं? आप सभी कमेंट डाउन कीजिएगा कि आयुष भाई अपनी गलती पर ध्यान दीजिए। आयुष भाई, गौतम भाई अपनी गलती पर ध्यान दीजिए, इस चीज का कमेंट कीजिए आप लोग, ताकि गौतम भाई को याद रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है? फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर। गौतम बताइए फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? अब लिखिएगा गौतम भाई, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर ध्यान दीजिए, ठीक है? सही कोई कमेंट करे गौतम भाई, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर ध्यान दीजिए। पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, वी निकालना। क्या निकालना है बच्चों? वी निकालना। मिरर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/v क्या है निकालना है, तो 1/f माइनस 1/u। ठीक है बच्चों? खराब हो गया मसाला पिसना। तो 1/f का वैल्यू डालेंगे 1/15 माइनस 1/10, 1/10। तो ये क्या, आप आगे बोर्ड पे सॉल्व कर जाइए। क्यों बात कर रहे हैं? विद्यांश क्लास में शोर मत करो। 15, अभी एलसीएम के लिए हम बताइए 15 और 10 किसी टेबल में आता है? कौन से टेबल में? फर्स्ट के टेबल में आता है। 15 का टेबल पढ़िए, 10 का टेबल पढ़िए, पहला नंबर जो दोनों में आ जाए 30। क्या? तो एलसीएम क्या होगा बच्चों? तो 1/v इक्वल टू एलसीएम क्या होगा? 30। तो 15 टू जा 30, 10 थ्री जा 30, तो 1/v इक्वल टू 5/30। v इक्वल टू 30/5, 30/5। आंसर क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। क्या जाएगा? क्लियर है बच्चों? पॉजिटिव का ये किसका है? पॉजिटिव का। क्यों है पॉजिटिव? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। m निकालिए, माइनस v बाई यू। क्या बच्चों? माइनस v बाई v का वैल्यू क्या है बच्चों? 6। u का वैल्यू क्या है? माइनस का 10। वेरी गुड। तो m का वैल्यू क्या हो गया? तो m का वैल्यू क्या हो गया? 0.6। क्या हो गया बच्चों? 0.6। फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ के अंदर ही रखते नहीं।
बच्चों क्वेश्चन 12 हो चुका था, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन 14 करेंगे। तो क्वेश्चन 14 उसी तरह से है और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 13 करेंगे, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन 13 हमने दोबारा कर ही लिया है, तो क्वेश्चन 13 अभी लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम समझाते समय हम मैग्निफिकेशन को आप लोगों को क्वेश्चन 13 ऑलरेडी समझा चुके हैं बच्चों। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन 14 है, मैंने बोर्ड पे सॉल्व कर दिया है, इसको थोड़ा एक बार समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि आपका कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर, और इसका आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे चुका है 30 सेंटीमीटर। क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, तो 2 से डिवाइड करके 15 सेंटीमीटर आ गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, बिंब की दूरी जो है वो है 20 सेंटीमीटर। बच्चों याद रखिए बिंब की दूरी हमेशा नेगेटिव होता है, क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है हमेशा। अब मिरर फॉर्मूला को यूज करते हुए, फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f है बच्चों। तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f की वैल्यू डालेंगे क्योंकि 15 सेंटीमीटर था, u की वैल्यू -20। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग 15 और माइनस माइनस प्लस हो गया है, फिर v इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं बच्चों, एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ कि जैसे 15 और 20 है, किसी एक के टेबल में आता है, क्या है, 5 के टेबल में आता है। वेरी गुड, किसके टेबल में आता है बच्चों, 5 के टेबल में। तो फिर हम 15 का टेबल पढ़ेंगे और 20 का टेबल में जो सबसे पहले कॉमन नंबर आएगा वही उसका एलसीएम होगा बच्चों। तो सबसे पहला कॉमन नंबर क्या होगा, 15 और 20 के एलसीएम में 15 4 या 60, 23 या 60, तो क्या होगा 60। तो 60 डिवाइडेड बाय 15 4 आया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 ही आएगा, फिर 60 डिवाइडेड बाय 20 3 आएगा बच्चों, 4 प्लस 3 7, तो आगे 7 अपॉन 60, 1 अपॉन v का वैल्यू, 1 अपॉन v का वैल्यू। फिर इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 60/7, क्या हो जाएगा बच्चों, 60/7 डिवाइड करके वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाता है 8.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्योंकि हमको पूछा गया हाइट ऑफ इमेज, क्या पूछा गया बच्चों, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u इक्वल टू hi/ho। वेरी गुड, तो hi/ho हमें हाइट ऑफ इमेज चाहिए। v की वैल्यू क्या आया अभी 60/7, माइनस का माइनस लगाए, u का 20 है, ठीक है बच्चों, u का 20 है। हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका 5 दिया, क्लियर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के 7 नीचे आ गया, फिर यहाँ 5 भेजे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 23 या 60, तो क्या आ गया बच्चों 3 5 या 15/7। डिवाइड करने पर जो हमें हाइट ऑफ इमेज आया वो आया 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो हमें, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है तो हमें पता है नेचर हमेशा ही क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 खत्म होता है बच्चों। उम्मीद है सबको समझ में आ गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा बच्चों। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ मिरर सेगमेंट, जो रिफ्लेक्शन का सेगमेंट है उसका हम लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे और सॉल्व भी नहीं करेंगे, बस इजी है बच्चों और एक बार एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू है +1, और इससे आप क्या समझते हैं बच्चों, प्लस का मतलब है कि इमेज जो है वो क्या है बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या है बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो लिखिएगा द पॉजिटिव साइन सिग्निफाइज दैट द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। हिंदी वाले बच्चों लिखेंगे कि धनात्मक का मतलब है कि बिंब जो है वह आभासी और सीधा है, आभासी और सीधा है बच्चों, ठीक है। और 1 का मतलब लिखिएगा 1 रिप्रेजेंट दैट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज। एक दर्शाता है कि बिंब और प्रतिबिंब दोनों ही समान ऊंचाई के हैं। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? ओके, तो याद रखिएगा बच्चों। इसी के साथ रिफ्लेक्शन सेगमेंट इस चैप्टर का खत्म होता है। 3 पार्ट में वीडियो है। पहला पार्ट आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में समझाता है, दूसरा पार्ट मैग्निफिकेशन, इमेज फॉर्मेशन सिखाते हैं, और थर्ड पार्ट में हमने क्वेश्चन का सेगमेंट दिया है। तो इसके साथ ही हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 9 की रिफ्लेक्शन
जो है उस पॉइंट उस सेगमेंट को हमने खत्म कर लिया है। अब हम लोग रिफ्रैक्शन समझेंगे। अगर इन तीनों ही पार्ट में कोई भी डाउट हो आप किसी पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर दोबारा उस चीज को कमेंट में ही या फिर एक छोटी सी वीडियो बनाकर ही समझा दूंगा बच्चों। उम्मीद है कोई डाउट तो हो नहीं, फिर भी अगर हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस। प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक तीनों ही जरूर करें। थैंक यू सो मच।